इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर, फ्लावर मिल, गोलाघाट रोड, दीमापुर, नागालैंड 797112। बोले देवादिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय। बोले संत श्रोमणी गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुणायतन प्रणीता शंकर समाधान प्रवर्तक, भावना युग प्रवर्तक, बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री हरेश सागर जी महाराज की। सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वेतान, कदम मिलाकर चल पड़ी धर्म और विज्ञान। तीर्थराज संबेशेखर की तलहटी में स्थित आत्मविकास का दिव्य सृजन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समोसरण और जहां पंचायतन शैली में भव्य अतिशयकारी जिनालय का निर्माण हो रहा है। ऐसे गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से सायंकालीन संघ का समाधान के अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और आइए चलते हैं संघ का समाधान का कार्यक्रम, बहुचर्चित विश्वविख्यात टीवी चैनल का एक कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व जिनवाणी चैनल, पारस चैनल और प्रमाणिक के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लें और बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु। आवाज कम आ रही है। हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए परम पूज्य मुनिवर के आशीर्वाद से हम और आप टीवी चैनल का बहुप्रशंसित विश्वविख्यात बहुचर्चित संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व हम उन शुद्धि श्रावकों के नामों की घोषणा करेंगे जिन्होंने आज अनुभव केंद्र और गुणायतन का अवलोकन करके गुणायतन से जुड़ने का भाव प्रकट किया है। मैं जिनके नामों की घोषणा करूंगा, मैं चाहूँगा अगर आप गुणायतन से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो जो जुड़ रहे हैं उनके लिए अनुमोदना की ताली जरूर बजाना। गुणायतन में स्वर्ण दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती कल्पना जी, धर्मपत्नी महावीर जैन, अभी कलेक्शन गुना। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। निर्माण निधि के रूप में श्री लोकेंद्र कुमार सुपुत्र ताराचंद जी अजमेरा, श्री कुशाग अजमेरा अजमेर, श्रीमती अंगूर्य देवी धर्मपत्नी विजय कुमार जैन इंदौर। ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और निर्माण मित्र के रूप में जिनने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं हमारे गुणायतन परिवार के जो भी ट्रस्टी या पदाधिकारी उनको आमंत्रित करूंगा। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती आशा जैन पनागर, निर्माण मित्र से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी। वे आएंगे। हमारे शुद्धि श्रावक नरेंद्र कुमार जी, शिरोमणि संरक्षक श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, वे आएंगे। नरेंद्र कुमार जी आशा जैन पनागर, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। अगर उपस्थित तो ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और इसी क्रम में अगले पुण्यार्जक को आमंत्रित करूंगा परम पूज्य मुनिवर 108 समाधि सागर जी महाराज के परिवार से श्रीमान देवेंद्र कुमार मूरतलाल सहाय, श्रीमती इंद्राणी देवेंद्र सहाय कुसुम्बा। इन्होंने निर्माण मित्र के माध्यम से गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी। और आइए सूत्रधार के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य अवसर प्राप्त किया है, सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, निर्माण निधि से सूत्रधार स्वर्गीय दामोदर दास जैन आलूवाले हापुड़ की स्मृति में श्री कंवर सेन जैन, श्रीमती सरला जी, श्रीमती मीनाक्षी संजय जैन गाजियाबाद हमारी उपस्थित नहीं है। ताली बजाकर उनका सम्मान करें। श्रीमान देवेंद्र साय कुसुम्बा, उनका सम्मान का कार्यक्रम प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी श्रोमणी संरक्षक गुणायतन कर रहे हैं। और आइए श्रीमती चांदनी भार्गव जी जैन, जैनम जैन सागवाड़ा डूंगरपुर हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित नहीं, लेकिन चाहूँगा ताली बजाकर उनका सम्मान करें।
अगर यहाँ पर उपस्थित हैं सागवाड़ा डूंगरपुर के श्रीमती चांदनी भार्गव जी जैन जैनम जैन, तो वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और हमारे गुणायतन परिवार से श्रीमान ताराचंद जी, अच्छा चलिए, और आइए गुणायतन से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया श्री नवल प्रकाश जी, श्रीमती सुनीता गोयल कोटा, वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे अगर उपस्थित हैं। आइए, बहुत सुंदर। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान शिरोमणि संरक्षक श्रीमान ताराचंद जी जयंती परिवार और शिरोमणि संरक्षक श्रीमान प्रशांत जी, इन दोनों को आमंत्रित करूंगा। हमारे सम्मानी नवल प्रकाश जी, श्रीमती सुनीता गोयल कोटा, उनका गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप ताली बजाकर इनका सम्मान करेंगे। बंधुओं, कल से हमारा ये महानुष्ठान प्रारंभ हो रहा है। आप देख रहे हैं ये समोसरण 52 प्रतिमाएं, ये 52 प्रतिमाएं जहां हमारा ये 48 मंडी सिद्ध चक्र महामंडल विधान होना है, वहां पर विराजित होंगी। और कल से 8 तारीख तक हम 8 दिवसीय सिद्ध चक्र महामंडल में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। कल प्रातः काल की वेला में 5:45 बजे इसी स्थान से शांतिधारा अभिषेक और शोभा यात्रा का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और 8 बजे ध्वजारोहण का कार्यक्रम हमारे शिरोमणि संरक्षक श्रीमान प्रशांत जी गुणायतन के निर्देशक, उनके माध्यम से ध्वजारोहण विधि संपन्न होगी, मंडप शुद्धि आदि का कार्यक्रम होगा और कल का विधान दोपहर में 1 बजे से प्रारंभ होगा। श्रीमान शिरोमणि संरक्षक श्रीमान वीरचंद जी गांधी गुलबर्गा, और मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान अंशी जैन कार्याध्यक्ष गुणायतन और एनएल जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन, श्रीमान वीरचंद जी गांधी शिरोमणि संरक्षक गुलबर्गा अगर उपस्थित हैं तो वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। एनएल जैन साहब और सुभाष जी आएंगे, हमारे सम्मानी वीरचंद जी गांधी शिरोमणि संरक्षक गुलबर्गा, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। शिरोमणि संरक्षक दिल्ली निवासी छोटे लाल जी जैन हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्होंने गुणायतन से शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के कार्याध्यक्ष श्रीमान अंशी जैन साहब और गुणायतन के सीईओ साहब श्रीमान सुभाष जी, ये दोनों आएंगे। छोटे लाल जी जैन दिल्ली शिरोमणि संरक्षक एनसी जैन साहब सम्मान के लिए आएंगे और साथ में शिरोमणि संरक्षक श्रीमान अतुल जी लाधानी, जिन्होंने इस अनुष्ठान में प्रथम मंडल लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है, वे आएंगे छोटे लाल जी का सम्मान करने के लिए। और महिला सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन की मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी। और आइए चलते हैं शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। मेरे पास कुछ सूचनाएं हैं। पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर अंबिका नगर और ओडो, इन्होंने मंदिर जी की गुल्लक में मंदिर जी की गुल्लक में जो राशि थी अहमदाबाद निवासी अहमदाबाद का ये मंदिर है, 51,000 रुपये की राशि गौशाला के लिए प्रदान की है। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में दिनेश कुमार अशोक कुमार जैन श्रीमती अनीता हर्ष खुशी, इन्होंने 10 भक्षण पर्व के अवसर पर 10 पास किए थे और इन्होंने गौशाला के लिए 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बंधुओं, यहाँ पर जो कल अनुष्ठान प्रारंभ होना है, हमारे 4 मंडल पुण्यार्चक पूरे फाइनल हैं और 10 मंडल ऐसे हैं जिसमें हमें 2 मंगल कलश वाले पुण्यार्चक हो गए, 2 अखंड दीपक वाले पुण्यार्चक ये भी शायद लगभग हो गए। और जिनके अगर भाव बनते हैं मंडल पुण्यार्चक के कि अग्रिम पंक्ति में बैठ के अपने परिवार के साथ इस अनुष्ठान को करना चाहते हैं, तो हमारे एनसी जैन साहब कार्याध्यक्ष उनसे संपर्क करके आप आगे के मंडल के स्थान को आरक्षित करा सकते हैं। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। और सबसे पहले प्रथम शंका के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान विक्रम शेट्टी औरंगाबाद और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रभात मेहता उदयपुर। महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार है और जीवन में गुरु ना हो तो जीवन बेकार है। ऐसे परम पूज्य गुरुवर दई को चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए औरंगाबाद जैन समाज की तरफ से भी महाराज कोटि कोटि वंदन। महाराज मेरा एक शंका है
ये हमारे मंदिर में गुल्लक में जो पैसा आते हैं या मंदिर में जिसमें 10 लक्ष्मण जी में और भी कोई पर्व होते हैं उसमें जो डाक बोली से पैसा आते हैं, उस पैसा क्या करना चाहिए? कल फंड बना के रख देना चाहिए या उसको कुछ अच्छे कार्य में यूज करना चाहिए? ये हमारे हर समाज का ये विडंबना हमारा चीज है। हर समाज में ये चीज़ के क्वेश्चन होता है, क्योंकि कुछ लोग जो दे नहीं सकते वो लोग बोलते क्यों डाक बोली होती है, और डाक बोली के बिना आशय समझ गया। मैं एक सवाल करता हूँ, आप जो गुल्लक में पैसा डालते हो किस लिए डालते हो? आप जो बोली लेते हो किस लिए लेते हो? जो आप डाल रहे हैं, डालते समय डालने वाले का भाव क्या है? दान के भाव से डालते हैं। हम मंदिर में इसे अर्पित कर रहे हैं और इससे मंदिर का रख रखाव हो और उसकी सुव्यवस्था हो, यही है ना भाव? तो जिसने दान दिया वो धन उसका है या जिसके हाथ में मंदिर की व्यवस्था है उसका है? दान दातार का पैसा है, मैनेजमेंट से जुड़े लोगों का पैसा नहीं है, वो तो उसका कस्टोडियन भर है। तो आपने जिस वजह से दिया है, व्यवस्थापकों को उसी प्रयोजन में उसका प्रयोग करना चाहिए। समझ गए? वह देव द्रव्य है, उस राशि का मंदिर के रख रखाव में, उसकी सुव्यवस्था में, जीर्णोद्धार में उपयोग करना चाहिए, अन्य किसी कार्य में नहीं। अब आजकल लोग मंदिर के गुल्लक के पैसे से धर्मशाला बना देते हैं। किसके लिए बना रहे हो? मंदिर के गुल्लक के पैसे से यात्राएं करा देते हैं, मंदिर के गुल्लक के पैसे से लोगों का भोजन करा देते हैं। ये सब निर्माल के भक्षण का पाप हो जाता है। ऐसा कभी मत करना। तो महाराज, पैसा सरप्लस हो तो क्या करें? देश में ऐसे मंदिरों को ढूंढो जहां भगवान की सेवा पूजा की व्यवस्था नहीं है, मंदिर का पैसा वहां लगा दो। ऐसे मंदिरों को देखो जहां जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, मंदिर का सरप्लस फंड वहां भेज दो, दोहरा पुण्य होगा। उस धन को पैसा मत मानो, उन्हें देव द्रव्य के रूप में देखो। पर तुम लोग सब पैसे के पुजारी हो ना, तो तुम्हें पैसा ही दिखता है और उसे पकड़ करके बैठ जाते हो। कई जगह तो हुंडियों में चलता है। ये महान पाप है। 2 दिन पहले मैंने इस संदर्भ में एक प्रस्ताव रखा था कि हमारे समाज में अन्य कार्यों के लिए भी पैसा बहुत लगता है। तो आप गुल्लक में लिख दीजिए धर्म प्रभावना या साधर्मी भक्ति। इस उद्देश्य से आप गुल्लक में अपना चिट लगा दीजिए और दातार समझेगा हमें धर्म प्रभावना के लिए देना है, हमें साधर्मी भक्ति के लिए देना है, तो वो पैसा आप साधर्मी की सेवा में, किसी के रोजगार में, किसी की शिक्षा में, किसी की चिकित्सा में, किसी भी मद में आप खर्च कर सकते हो। उस पैसे का उपयोग मंदिर में कर सकते हो, लेकिन मंदिर का उपयोग उसमें नहीं कर सकते। मैंने 3 दिन पहले कहा था कि जो लोग ये सूचना देंगे मुझे प्रसन्नता होगी, पर अभी तक मेरे पास तक तो कोई सूचना आई नहीं कि कोई मंदिर के लोग ये तय करे कि हम अपने मंदिर के गुल्लक में ये व्यवस्था बदलेंगे। चिट्ठी तो बदलना है, लगा दीजिए और आप उसी के लिए दीजिए, धर्म प्रभावना के लिए पैसा दीजिए मंदिर में। और धर्म प्रभावना जिनके हाथ में है सूझबूझ से कीजिए, क्योंकि आयोजकों के सामने समस्या होती है।
अब किसी साधु को निमंत्रण देने जाना है, बस लेके जाना है, कौन जेब से पैसा खर्चा करे? उनको खिलाने पिलाने की व्यवस्था करे, कौन करे? और पैसे की जब बात आती है तो लोग फिर आलस कर जाते हैं, अभी हम आगे आएंगे, तो उनका उत्साह ठंडा हो जाता है। तो उसका सबसे अच्छा विकल्प है ऐसी व्यवस्था करे। और आप लोगों से भी बोलता हूं कि मंदिर में कितना रुपया चाहिए भगवान की पूजा अर्चा रख रखाव के लिए? जोड़ो मत, अपरिग्रही भगवान के मंदिर को परिग्रही मत बनने दो। अगर भगवान का मंदिर अपरिग्रही होगा ना तो तुम्हारे झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे। उदारता रखो, दूसरी जगह बांटो, सबसे उत्तम मार्ग वही है। कोई मंदिर के निर्माण में, तीर्थों के जीर्णोद्धार में, पूजा अर्चा में, रख रखाव में उसको लगाओ, और जो मैंने कहा साधर्मी भक्ति में, धर्म प्रभावना में, यही इसका सही प्रयोग है। नमस्ते। श्रीमान प्रभात मेहता उदयपुर, उसके बाद तैयारेंगी श्रीमती ऋचा जी। महाराज जी ने कहा पुजारी आदि को वेतन कहाँ से देंगे? तो प्रबंध मत, धर्म प्रभावना, उसमें जो पैसा उससे मंदिर का करोगे। आप अगर एक केवल उसे देव द्रव्य से हटा करके आपने एक बता दी प्रबंध, प्रभावना, साधर्मी भक्ति, कुछ भी लिख दो, वो पैसा आप मंदिर में लगा सकते हो, लेकिन मंदिर का पैसा उसमें नहीं लगा सकते। इसलिए गुल्लकों में लिखना चाहिए। और एक बात बोलूं, इस पाप की भागी वे ज्यादा होते हैं जिनके हाथ में प्रबंध व्यवस्था है, दातार नहीं। पाप तुम भाग बांध रहे हो क्योंकि तुम उसका दुरुपयोग कर रहे हो। तो जिनके हाथ में प्रबंध व्यवस्था है, जितने लोग सुन रहे हैं, और जिनके महिलाओं से कहूंगा अपने अपने पतियों से कहना जो मंदिर के प्रबंधों को देखते हैं, बोलो बदलो, हमारे घर ये पाप नहीं आना चाहिए, आज से ये पहल करिए, ताकि अनपेक्षित पाप से बचकर आप अपने जीवन को व्यवस्थित कर सके। श्रीमान प्रभात मेहता उदयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती ऋचा जैन, बोस्टन अमेरिका निवासी, मंगौली निवासी, मध्य प्रदेश। ओम नहीं है प्रभात। त्रिबार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरे मन में ये जिज्ञासा है, मैंने ऐसे अनेक ऐसे लोग देखे हैं जिनका कार्य, आचरण, व्यवहार अनैतिक और स्वभाव छल कपट मायायुक्त और उग्र होता है, या व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है, या व्यवहारिक ज्ञान होते हुए भी जीवन उस अनुरूप नहीं जीते हैं, परंतु भगवान की भक्ति का गुणगान करते हैं और दिन भर धार्मिक शास्त्र पकड़े रहते हैं और माला जपते हैं, पूजा पाठ करते हैं और भगवान में लीन रहने का कार्य भी करते हैं, परंतु उनकी इस तरह की भावना में पुण्य फल की क्या प्राप्ति है और इस व्यवहार से जीवन उद्धार की क्या संभावना है? देखिए, ऐसे लोग जिनका व्यवहार ठीक नहीं है और धार्मिक क्रियाएं करते हैं, मैं ये कहूँगा ऐसे लोगों के प्रति थोड़ा सकारात्मक दृष्टि रखें। लोगों के प्रति, खुद के लिए नहीं बोल रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसे दिखे जिनका आचरण अनैतिक है, व्यवहार उग्र है और अन्य प्रकार की दुर्बलताओं से ग्रसित है, वह व्यक्ति भी धार्मिक क्रियाओं में लीन दिख रहा है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है, तो उसको देखकर ये मत कहो कि इसके धर्म का क्या फल होगा। उसे देखकर मन में ये भाव जगाओ कि अहो, ऐसा पापी भी प्रभु के चरणों में आ गया है, वो भी तर रहा है। उसके प्रति सकारात्मक दृष्टि रखिए, हाँ, पर खुद के साथ हमेशा ये देखिए कि मैं यदि धर्मी हूं तो मुझसे पाप न हो सके, ये प्रयास करें। समझ गए? प्रायः लोगों का एक नकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलता है, अरे ये तो ढकोसला कर रहे हैं। अरे भाई, आज तुम्हें वो ढकोसला बाज दिख रहा है, उसके अंतर में क्या चल रहा है तुम्हें क्या पता? हो सकता है
कल इसका ढकोसला यथार्थ में परिवर्तित हो जाए। जब अंजन चोर और चारू दत्त जैसा पापी भी तर सकता है तो उससे तो अच्छा होगा। सोच बड़ी रखिए। गुरुदेव कहते हैं पापी से नहीं पाप से घृणा करें। मैं तुम जैसे युवाओं पर को इस संदर्भ में विशेष कहना चाहता हूं। युवाओं का मन प्राय विद्रोही होता है, वो इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो वो इनका मुखर आलोचक बन जाता है। भाइयों, हम सकारात्मक रूप से देखें। गुरुदेव की इस दिशा में बड़ी सकारात्मक दृष्टि है। एक बार किसी व्यक्ति ने अमरकंटक में 1994 में कहा कि गुरुदेव, कुछ लोग अनैतिक आचरण करते हैं और आप धर्म साधु संतों और धर्म सभाओं में आगे आकर बैठ जाते हैं। कम से कम आप जैसे संतों के पास तो ऐसे लोगों को स्थान नहीं मिलना चाहिए। गुरुदेव ने एक ही पंक्ति में उत्तर दिया, मरीज यदि अस्पताल नहीं आएगा तो कहां जाएगा। अरे ऐसे लोगों को हम लोगों के पास आने की ज्यादा जरूरत है। साधु संतों को हमारे पास लाके क्या करोगे? जो बिगड़े उनको ना सुधारना। इलाज किसका होना, बीमार का कि स्वस्थ का? तो यदि कोई पापी तुम्हारी नजरों में, यदि कोई पापी संतों की शरण में आता दिखे तो यह कहकर टिप्पणी मत करना कि ये पापी कहां आ गया। इस बात को देखकर हर्षित करना कि गुरुदेव का कैसा चमत्कार है, ऐसे पापी भी तर रहे हैं। सब कुछ दृष्टि का खेल है। थोड़ी दृष्टि को बड़ी बनाइए। और मैं अपने अनुभव से बताता हूं, मेरे संपर्क में ऐसे कई हैं जिनका अतीत एकदम काला था और वर्तमान एकदम उज्ज्वला है। कब कौन व्यक्ति बदल जाए कहा नहीं जा सकता। हाँ, ये मैंने दूसरों की तरफ अपने नजरिए को स्पष्ट रखने के लिए कहा है, पर खुद के लिए मत कहना। अपनी पीठ यह कह करके मत थपथपा लेना, अच्छा आज तो महाराज ने हमारे मन की बात कर दी, अब पाप कर रहे हैं तो करने दो। मेरे अंदर अगर कोई दोष और दुर्बलता है तो मुझे उसे कतई स्वीकार नहीं करना है, मुझे उसका सुधार करना है। समझ गए? ये दृष्टिकोण होना चाहिए। समझ गए? तो ये हमेशा ध्यान में रखिए। और अपने संदर्भ में दो बातें और कह रहा हूं। अपने आप को क्या मानते हो, पापी की धर्मी? बोलो, माइक है तुम्हारे पास। क्या मानते हो? पापी मानते हो कि धर्मी? आपके चरणों में धर्मी है। हाँ, आपके चरणों में धर्मी है। अगर अपने आप को धर्मी मानते हो तो पाप करना बंद कर दो, और यदि अपने आप को पापी समझते हो तो धर्म करना शुरू कर दो। इतना ही तो करना है। समझ गए ना? चलिए। श्रीमती रीता जैन, बोस्टन अमेरिका प्रवासी, मोगाली निवासी मध्य प्रदेश। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती साधना जी जैन, सिविल लाइन दिल्ली। नमोस्तु गुरुवर। जैन सेंटर ग्रेट बॉस्टन के सभी परिवार और मेरे परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि नमन। प्रभुवर मुनिराज, मेरा क्वेश्चन ये है कि अक्सर ये देखने में आता है कि जब लोग व्रत और उपवास करते हैं तो वो सांसारिक कार्यों में ज़्यादा बिजी रखते हैं अपने आप को ताकि टाइम निकाल सकें। तो क्या ये सही है? और अगर ये नहीं सही है तो हमें व्रत उपवास कैसे रखना चाहिए
ताकि वो सिर्फ क्रियाकांड ना होके हमारे कर्मों की निर्जरा का कारण बन सके। देखिए, जो लोग व्रत उपवास के दिन दुनियादारी में अपने आप को इंगेज करते हैं, उनका उपवास नहीं होता, वो लंघन कहलाता है। उपवास का मतलब भोजन का परित्याग मात्र नहीं है। उपवास का मतलब है भोजन के साथ विषय कषाय का भी त्याग। कषाय विषयाहार त्यागो यत्र विधीयते उपवास है सस्तु विज्ञेय शेषम लंघन कम विदो। जहाँ भोजन के साथ विषय कषाय का त्याग है वही उपवास है, बाकी तो लंघन है। तो आप वो एक तरफ तो उपवास कर रहे हैं, फिर दुकान में बैठ रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, दुनियादारी की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग तो मूवी देख देख कर दिन काटते हैं। अरे दिन काटने के लिए उपवास किए हो कि कर्म काटने के लिए उपवास किए हो? किसके लिए उपवास कर रहे हो? कर्म काटने के तो लिए। कर्म कैसे कटेंगे? मूवी देखने से? उसे तो और बंधेंगे। तो क्या करो? धर्म ध्यान में निरत रहो, पाठ में, जाप में, चिंतन में, पूजा में, भक्ति में अपने आप को लगाओ, तब हमारा उपवास सार्थक होगा। और ये सब चीजें जीवन में बहुत अच्छे से घट सकती है यदि आपका अभ्यास सध जाए। तो अगर अपना अभ्यास बने तो हम ये काम बखूबी कर सकते हैं। धीरे धीरे अपना अभ्यास बढ़ाना चाहिए। श्रीमती साधना जैन, शिविर लाइन दिल्ली। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री तरुण सोनाली जी पुत्री निवारा के साथ पेरिस प्रवासी निवासी केसरबाग अजमेर। मुनिवर दोय के चरणों में मेरा और दिल्ली परिवार की ओर से, मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मेरी शंका ये है कि ऐसा देखने में आता है कि जो कुछ भाग्य से हो रहा है वो सही है या जो भाग्य से भोग रहे हैं वह सही है? तो महाराज श्री इन दोनों में कौन सा ऑप्शन सही है? कृपया मार्गदर्शन दें। जो कुछ भाग्य से हो रहा है वो सही है। और दूसरा वाक्य क्या कहा आपने? जो भाग्य से भोग रहे हैं वह सही है। जो भाग्य से हो रहा उसी को भोग रहे कि कुछ और को भोग रहे? मैं आपसे कहूंगा इस वाक्य में थोड़ा संशोधन कर ले। जो भाग्य में है वो हो रहा है और जो हम भोग रहे वो हमारे भाग्य का भोग रहे हैं। अगर ये बात समझ लें तो न सही और गलत दोनों सवाल ही खत्म हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्रीमान राजन जी कटारिया अहमदाबाद अगर इस सभा में उपस्थित हैं तो मैं चाहूंगा अग्रिम पंक्ति में स्थान आके ग्रहण करें। श्रीमान राजन जी कटारिया अहमदाबाद। तैयार रहेंगे श्री तरुण सोनाली पुत्री निवारा के साथ पेरिस प्रवासी निवासी केसरबाग अजमेर। उसके बाद तैयार रहेंगे अरविंद राजा, दिनेश दीना, रमेश चंद जी जबलपुर। आपकी अनुमति से एक धर्म की महिमा का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रखना चाहूँगा और फिर एक छोटा सा प्रश्न उसी से। 2016 में मेरी बिटिया का जन्म हुआ। आपका उस समय अजमेर में चतुर्मास चल रहा था। मेरी बिटिया का जन्म बहुत प्रीमेच्योरली हुआ था। आपका आशीर्वाद हमें मिला और हम अजमेर से गुड़गांव गए। आपके आशीर्वाद से उसका जन्म हुआ। एज़ यूजुअल उसको NICU में रखना पड़ा काफ़ी दिन तक। डे 1 से बस मेरा एक ही डेली नियम रहता था कि मैं जब उससे एक बार मिलता था शाम में तो भक्तामर का एक काव्य उसे सुनाता था। और वो 10 नवंबर से 28 दिसंबर को वो NICU से डिस्चार्ज हुई और वो 28 दिसंबर वाला दिन 48वां काव्य संपन्न हुआ था। तो ये धर्म की महिमा का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है गुरुवर। अब मेरा प्रश्न ये है कि मेरे जैसे युवा वर्ग जो देश में नहीं रहते, देश के बाहर रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जैन धर्म की महिमा अपरंपार है, जैन धर्म ज्ञान का भंडार है, लेकिन हमारा या मेरा ज्ञान बहुत अल्प है। हम कैसे जैन धर्म और ज्ञान को, जैन धर्म का ज्ञान हम कैसे बढ़ाएं? देखो, मार्गदर्शन करें। आज का युग एक दृष्टि में बड़ा, पहले तो मैं कहूँगा ये बहुत अच्छा प्रसंग तुमने सुनाया और निश्चित तुम्हारी बेटी का प्रबल पुण्य है कि जो
अपने जीवन की प्रारंभिक विपत्ति को भक्तामर के महात्म्य से दूर किया। निश्चित इसका ये पुण्य था और इस बिटिया को कहूँगा अपनी श्रद्धा हमेशा ऐसी प्रगाढ़ बना के रखना और कभी डरना मत। एक बात गांठ में बांध ले, हाँ, एक बात अपने हृदय में बिठा लेना कि जब तक मेरी आयु है मुझे कोई हिला नहीं सकता और आयु पूरी होने पर कोई झिला नहीं सकता। अब रहा सवाल विदेश में रहने वाले लोगों का धर्म कैसे पले या धर्म का ज्ञान कैसे हो। मैं समझता हूँ आज का युग एक स्वर्ण युग है, इसलिए कि आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है और टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को समेट लिया है। एक छोटे से गैजेट में पूरी दुनिया समा गई और इसका सकारात्मक लाभ हम उठा सकते हैं, लोग उठा भी रहे हैं। आज भारत में रहने वाले हर कोई को नित्य साधु संगति नहीं मिलती, नित्य प्रेरणा नहीं मिलती, तो दूर बैठे लोगों की भी वही दशा है। अगर तुम्हें प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलता कोई दिक्कत नहीं, टेक्नोलॉजी का लाभ लो और अपने आप को जोड़े रहो। अगर संतों के प्रवचनों से जुड़े रहोगे तो तुम्हें स्वाभाविक प्रेरणा प्राप्त होगी और वही प्रेरणा तुम्हारे जीवन में आमूल परिवर्तन घटित करेगी। तो अपने अंदर वो प्रेरणा जगनी चाहिए। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम न केवल प्रवचन सुन सकते हैं अपितु स्वाध्याय भी कर सकते हैं। विभिन्न ग्रंथों का स्वाध्याय आज बहुत अच्छे से सुलभ हो गया है और इन सब चीज़ों में देश काल की सीमाएं बाधक नहीं बनती। बाधक अगर बनती है तो वह है हमारी निष्ठागत दुर्बलता। अपनी निष्ठा जगाएं। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जो आज 7 समुंदर पार रह रहे हैं, लेकिन भारत के लोगों से ज़्यादा धार्मिक हैं। वे विशुद्ध धर्म का पालन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो 10 लक्षण में 10-10 उपवास करते, 16 कारण के 32-32 उपवास कर लेते हैं, अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करते हैं, रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करते हैं। यही तो धर्म की सही समझ है। नित्य स्वाध्याय करते। तो तुम्हारे माध्यम से मैं सबसे कहूँगा कि चीज़ों को समझने की कोशिश करें, चीज़ों को सीखें, जानें, समझें, जिससे अपने जीवन का पथ प्रशस्त किया जा सके और जीवन को बेहतर बनाया जा सके। श्रीमान अरविंद राजा दिनेश जी, रमेश चंद्र जी जबलपुर, उसके बाद तैयारेंगी ब्रह्मचारिणी सुषमा दी सागर पृथ्वस्थली जबलपुर। श्री 1008 नेमीनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर के ट्रस्टियों और पदाधिकारियों का मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर महाराज जी, हमारा चिंतन धारा कैसी होनी चाहिए जिससे हम अपने व्यवहार और जीवन को सुंदर बना सकें? हमारी चिंतन धारा कैसी होनी चाहिए जिससे हम अपने व्यवहार और चरित्र को सुंदर बना सकें। बस मैं इतना ही कहूँगा, अपनी चिंतन धारा को निर्मल बनाओ तो व्यवहार भी सुंदर होगा और चरित्र भी निखरेगा। निर्मल बनाने का मतलब क्या है? अपने चिंतन में स्वार्थ को हावी मत होने दो, अध्यात्म को प्रतिष्ठापित कर दो। जिसका चिंतन आध्यात्मिक होता है उसका जीवन व्यवहार संतुलित होता है और चरित्र निखरता है। तो वो चेतना जगे जिससे हमारे चिंतन में परिवर्तन हो, सुनिश्चित तौर पर हम अपने जीवन का उद्धार कर सकें। नमोस्तु नमोस्तु। बहन सुषमा दीदी सागर पृथ्वस्थली जबलपुर, उसके बाद शिरोमणि संरक्षक गुणायतन और गुणायतन निर्देशक जिन्हें कल ध्वजारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, श्रीमान प्रशांत जी मुंबई। परम पूज्य मुनिद्वय के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। सभी छुल्लक जी महाराज जी का नमोस्तु। महाराज जी जबलपुर से सभी महाराज जी ने नमोस्तु भेजा है। सागर से सभी माताजियों का नमोस्तु, सभी बहनों का नमोस्तु, सभी बच्चों का नमोस्तु। गुरुवर, हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, गुरु आज्ञा में चलते हुए
बच्चों को संतुष्टि और अभिभावकों को भी संतुष्टि हो, ऐसा मतलब और आगे हमको किस तरह से करना चाहिए कार्य कि सभी को हम सबसे जो अपेक्षाएं हैं वो हम सब पूरी कर सके। देखिए, आप लोग जो काम कर रही हैं ना, वो कोई साधारण काम नहीं कर रही। आप लोग काम नहीं, तपस्या कर रही हैं। और तपः कर्म से केवल तपस्वी संतुष्ट होता है, भोगी नहीं। आपने कहा कि हम अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए ऐसा क्या करें कि छात्र और अभिभावक दोनों संतुष्ट हों। मैं तो यही कहूँगा कि छात्राओं को धर्म के मर्म का बोध करा दे, उनके हृदय में आत्मा की सम्यक समझ जग जाए, पाप का डर हो जाए, संवेदनशीलता जग जाए और अपने कुल और धर्म की मर्यादा का बोध हो जाए, तो फिर उन बच्चों को आगे कुछ समझाने की जरूरत नहीं रहेगी। और फिर उनके अभिभावकों से ये कहे कि आप अपने बच्चों को यहाँ किस लिए प्रवेश दिला रहे हो, कि हमारे बच्चों में अच्छा संस्कार मिले इसलिए, या चलो हमारी बच्ची वहाँ रहेगी हम निष्फिक्र रहेंगे इसलिए। अगर आपका दूसरा उद्देश्य है तो यहाँ लाने से कोई लाभ नहीं, और यदि पहला लक्ष्य है तो यहाँ के अलावा आपके पास और कोई दूसरा स्थान नहीं। आप सीधे यहाँ आइए और उन्हें समझाइए कि संस्कारों की महत्ता को समझिए। आज के दौर में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और बच्चों में संस्कार डालना चाहते हैं तो आप खुद भी अपने संस्कारों की समीक्षा कीजिए। आज से कुछ दिन पहले मैंने ये बात कही थी, ये लोग सब बिगड़े हुए लोग हैं। इनकी बेटियां प्रतिभा स्थली में पढ़ती है, गेट से निकलते ही उनकी ड्रेस बदल देते हैं और खोमचे में जाकर सबसे पहले चाट खिलाते हैं। एक बेटी ने जो प्रतिभा स्थली की छात्रा थी, उसने मुझसे ये व्यथा कही कि महाराज जी, और अपने माँ बाप के सामने कही, मुझे बहुत सुन के अच्छा लगा। बोले महाराज ये बताइए, ये लोग कहते हैं कि तुम्हें वहाँ नहीं मिलता यहाँ ले लो, तो ये बताइए इन्हें मुझे खाने के लिए प्रेशर देना चाहिए या मुझे देखकर इनको त्याग करना चाहिए। हमने कहा ये बच्ची जीत गई, इसकी पढ़ाई पूरी हो गई, इसे देखो और तुम कुछ तो लाज करो। हालांकि उस वार्ता का प्रतिफल ये हुआ कि माँ बाप दोनों सुधर गए। वो केस मेरे पास आ गया था इसलिए हो गया, लेकिन अधिकतर ये होता है, ये आपकी मानसिकता को उजागर करती है। भले आप संस्कार की रट लगाते हो, पर मुझे लगता है संस्कारों से आपको कोई सरोकार ही नहीं है। इसलिए अपने संस्कार को जगाओ, कम से कम गुरु भक्तों के साथ तो हो। आज प्रशांत जी से मेरी सुबह वार्ता हो रही थी, बोल दूं? देखो, इन्होंने बहुत सारे नियम ले लिया। अपनी धर्मपत्नी के संदर्भ में कह रहे थे महाराज जी रात्रि भोजन त्याग कर दी, और अपने से खुद की प्रेरणा से कि जमी कंद भी त्याग करेगी तो मुझे और अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा प्रेशर मत दो, जैसे उसने रात्रि भोजन त्यागी वैसे ही जमी कंद भी खुद ही त्याग देगी। और बात में मैंने उनसे कहा कि देखो आजकल का ज़माना थोड़ा गड़बड़ है, एनसी जैन भी बैठे थे, अब तुम्हारे बच्चों के संबंध का समय आ गया है। मैंने आजकल ये अनुभव किया है
कि जिनके यहाँ ज़्यादा त्याग व्याग हो जाता है उनको संबंध में कठिनाई होती है। इन्होंने क्या कहा, जिसके लिए ये उदाहरण इनके सामने मैं दे रहा हूँ। परोक्ष में रहते तो शायद नाम नहीं लेता, मैं नाम को सेंसर कर लेता, पर सामने बैठे हैं इसलिए नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं। इनने क्या कहा, महाराज मैं चाहता हूँ हमें ऐसी ही लड़की मिले और कोई मिले ही नहीं। पहले ही से उसका त्याग हो तो हमें त्याग करने की जरूरत नहीं, हमारे घर में ऐसी अव्यवस्था हो ही नहीं। ये कहलाता है संस्कार। एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति अगर उसके हृदय में ये संस्कार जगेंगे तभी समाज में परिवर्तन होगा। तुम लोग सब बगुला भगत हो, गुरुओं के सामने जय जयकार तो करते हो पर गुरुओं के आदर्शों को स्वीकार नहीं करते, उनकी धज्जियां उड़ाते हो। लज्जा आनी चाहिए तुम लोगों को, लज्जा आनी चाहिए। जागो। अभी परसों या कल मैंने रात्रि भोजन के संदर्भ में यहाँ एक शंका के समाधान में बोला, कल ही उसका प्रभाव देखो। आज सुबह 8 साल का एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ मेरे पास आया और कहा कि हमने रात्रि भोजन का आजीवन त्याग कर दिया है। माँ बाप हर्षित होते हैं। तो ये परिवर्तन चाहिए। कहने को धर्म की प्रभावना तो खूब हो रही है, पर अपनी चर्या देखो कैसा हो रहा है, क्या बना रखा है। पूजा पाठ धार्मिक क्रियाओं में तुम्हारी जितनी अभिरुचि, दान में व्रत उपवास में भी तुम्हारी अभिरुचि, लेकिन तुम्हारा आचरण कैसा। कौन जिम्मेदार है, कब समझोगे, कब सुधरोगे। आधुनिकता के नाम पर अपने मूलभूत उसूलों को खो देने वाला इंसान अपनी पहचान खो देता है। अपनी पहचान को बनाए रखिए, उसे कहीं खंडित ना होने दीजिए। ये जिम्मेदारी आप सबकी है। अब कोई नहीं बजाएगा ताली। तुम्हारी ताली से मैं खुश भी नहीं होने वाला। तय करो कि मैं अपने घर से इसकी शुरुआत करूंगा और मेरे घर में अब संस्कार की ज्योत जलेगी, तब ना कुछ होगा। ऐसे कितने व्यक्ति हैं इस सभा में जो हाथ उठा के कह सके कि हमारे घर में न तो रात्रि भोजन होता है और न ही किसी प्रकार का कोई अभक्ष्य का सेवन होता है। हाथ उठाइए। गिनती के पूरी सभा में जहाँ 1000 से अधिक लोग हैं, मुझे 50 आदमी भी नहीं दिख रहे हैं। ये तुम्हारा चरित्र है। बोलो जय गुरुदेव। यही जय गुरुदेव है। कहां हो आप। मजबूरी बात समझ में आती है, पर प्रवृत्ति कतई स्वीकार नहीं होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आप इन सब बातों पर ध्यान देंगे। बच्चों की केवल पढ़ाई की बात मत सोचिए, उनके परफॉर्मेंस को उनके चरित्र से जोड़कर देखिए, तब आप उनके सही हितैषी होंगे और उनको सन्मार्ग में लगाने के अधिकारी बन सकेंगे। अन्यथा लोग पथ भ्रष्ट हो रहे हैं। आज बच्चे बच्चियां भी जब उच्च शिक्षा में जाते हैं तो नॉन वेज भी खाना शुरू कर दिए हैं, मद्यपान करना भी शुरू कर दिए हैं। ये बहुत गंभीर विषय है। ये तभी होगा जब आप अपने संस्कारों को सुरक्षित रखेंगे। शिरोमणि संरक्षक पुण्यायतन निर्देशक, जिन्हें 8 दिवसीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान का ध्वजारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त हो, श्रीमान प्रशांत जी मुंबई। उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। दोनों मुनिवरों के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जिन आचार्य भगवान विद्यासागर जी के एक दर्शन से और जिस तीर्थ क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी की एक यात्रा से हम श्रावक अपने को धन्य मानते हैं, आपको उन आचार्य भगवान के साथ निकटता से
बहुत समय मिला है और आपने श्री सम्मेद शिखर जी की अनेकों यात्राएं की हैं। हमको आचार्य भगवान का और अपनी एक यात्रा का एक एक वृतांत सुनाकर कृतार्थ करें। देखिए, आपने ऐसा सवाल किया है कि सुनाने बैठूं तो अंत ही ना हो, लेकिन मैं सार में ही विस्तार दूंगा। गुरुदेव तो गुरुदेव हैं, उनके साथ बीतने वाला हर एक पल जीवन के लिए एक बहुत बड़ा संदेश देता है। आपने पूछा है कि उनके साथ बीता हुआ कोई एक ऐसा संदेश दे जो हम सबके लिए प्रेरणा बन जाए। मैं एक बहुत छोटा सा संदेश दे रहा हूं। एक सज्जन एक दिन गुरुदेव के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, महाराज जी बीड़ी नहीं छूटती, बीड़ी छोड़ने का उपाय बता दो। बीड़ी नहीं छूटती, बीड़ी छोड़ने का उपाय बता दो। गुरुदेव ने कहा, बड़ा सरल उपाय, बीड़ी तो 1 मिनट में छूट जाएगी। बड़े गुरुदेव, बड़ी कृपा हो जाएगी, बीड़ी 1 मिनट में छूट जाए, हम तो 25 बरस से परेशान। बीड़ी छोड़ने का उपाय? बोले बता दो। बोले क्या उपाय? बोले कुछ नहीं करो, ऐसे बीड़ी पकड़ते को ऐसे, हाथ में पेंसिल थी, उनने ऐसे बोला, बीड़ी पकड़ते को ऐसे, हाँ ऐसे ही पकड़ते। बोले कुछ मत करो, ऐसे कर दो। ये ऐसे को ऐसे कर दो, बीड़ी अपने आप छूट जाएगी। समझ में आ गई नहीं? देखा कि नहीं? ये बीड़ी ऐसे पकड़े, है ना, इसको ऐसे कर दिया, बीड़ी छूट गई। तो बीड़ी अपने आप छूट जाती है। बस एक बहुत बड़ी बात को छोटी बना के कह देना उनकी सबसे बड़ी विशेषता है, और यही मनुष्य की बुद्धिमत्ता और मेधा का परिचय। सम्मेद शिखर की वंदना, इसका तो अपना अनुभव है। जब मैं पहली बार आया, बचपन की जो वंदना थी मैं उसे वंदना नहीं मानता, इसलिए मेरे मन में उमंग थी कि मुझे अब एक बार तीर्थराज की वंदना करना है। इस इलाके में आया मैं इसी उद्देश्य से था। जब पहली बार गया तो मेरे मन में बड़ी आतुरता थी कि कब जल्दी पहुंच जाऊं, और जैसी भगवान की टोंक में गया मुझे आकुलता होने लगी। पहुंचने के पहले आतुरता थी और जब पहुंचा तो आकुलता हो गई। किस बात की आकुलता? परेशान हो गए, थक गए इसलिए नहीं। मेरे मन में आकुलता इस बात की हुई कि प्रभु आप तो सिद्ध लोक में चले गए, मैं कब पहुंचूंगा। इस सम्मेद शिखर के महात्म को लोग अपने अपने तरीके से देखते हैं, पर मैं तो यही मानता हूं कि श्री क्षेत्र की वंदना से यदि तुम्हारे हृदय में सिद्धि पाने की ललक जग गई तो समझना तुम्हारा जीवन तर गया। मैंने भगवान से यही प्रार्थना की, प्रभु कुछ पुण्य से सिद्ध क्षेत्र में आ गया, ऐसी पात्रता कब जगे जब मैं सिद्ध लोक में आके आपके साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध बना सकूं। मन में वो ललक जगाइए जिससे जीवन की सच्चाई का बोध हो सके और अपना पथ प्रशस्त किया जा सके। जब तक ऐसी बातें नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। और बाकी बातें मैं सुनाऊं तो मैं उन सब चीज़ों को सुनाना नहीं चाहता। मैं इस श्री क्षेत्र की भौतिक महिमा को महत्व नहीं देता, इसे आध्यात्मिक प्रेरणा का केंद्र मानिए। इस क्षेत्र का प्रभाव तुम्हारे जीवन में तभी परिलक्षित होगा जब तुम्हारी ये तीर्थ यात्रा तुम्हारे जीवन में अंतर यात्रा की सूत्रपात कर दे, शुरुआत कर दे। इसे इस यात्रा को जीवन की टर्निंग पॉइंट बना दो तो मजा है।
नहीं तो तुम 108 वंदना करो चाहे 1008 मूड़े ही पटकते रहोगे। मेरा लक्ष्य क्या है? धन पैसा पाना, दुनियादारी पाना, नरक पशु गति से बचना, कि पंचम गति को पाना? तो पंचम गति कैसे पाओगे? अपने लक्षण सुधारोगे तब कि इसी लक्षण से? तो वह प्रेरणा अपने मन में जगनी चाहिए जिससे हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। नमस्ते। बहुत बहुत विधायक मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, उसके बाद तैयार रहेंगे सचिन सिंगई भातकुली अमरावती। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, कई बार ऐसा देखने में आता है कि जैसे जैसे इंसान सफलता की ओर पहुंचता है वैसे वैसे उसकी विनम्रता खत्म होती चली जाए, उसकी विनम्रता खत्म होती चली जाती, मतलब वो विनम्रता, हाँ, विनम्रता खत्म होती चली जाती है। तो उसके अंदर विनम्रता बनी रहे, वो कैसे हो? देखिए, बात सही है। आपने ये कहा कि जैसे जैसे लोग सफलता की ओर बढ़ते जाते हैं उनकी विनम्रता खत्म होते जाती है। ये विनम्रता कैसे बनी रहे? निश्चित ऐसा लोगों में दिखता है कि सफलता की ओर बढ़ने वाले लोगों की विनम्रता कम होती है, पर मैंने ऐसे अनेक लोगों को देखा है जो सफलता के शिखर पर बैठने के बाद भी विनम्रता की प्रतिमूर्ति है। यहाँ भी बैठे हैं, आप देख लीजिए, प्रशांत जी हैं, अपने जयंती वाले ताराचंद जी हैं, सफलता के शिखर पर बैठे हुए लोग हैं ये लोग, पर इनकी विनम्रता तो आप लोग देखते हो। तो विनम्रता, मेरा मानना है कि सफल व्यक्ति के जीवन में ही सही विनम्रता होती है। मैं एक प्रसंग सुनाना चाहूंगा। विश्वनाथ आनंद का नाम आप सबने सुना है। ओम 2 मिनट बचे। विश्वनाथ आनंद, हाँ 10 मिनट। विश्वनाथ आनंद जानते कौन थे? शतरंज के सिरमौर, है ना? वो एक दिन ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, युवा थे, फर्स्ट क्लास में वो अपने कंपार्टमेंट में बैठे थे। एक बुजुर्ग मारवाड़ी भाई, दादा, वो बैठे, बातचीत के क्रम में पूछा, बच्चा क्या करता है? बोले शतरंज खेलता हूं। क्या करता है? शतरंज खेलता हूं। अब इतनी बात कही तब बुजुर्ग लोग जैसी उनकी आदत होती है शुरू हो गए। बोले बेटा, तेरे जैसा नौजवान शतरंज खेल के अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। अरे व्यापार कर, पढ़ो लिखो, अभी तुझमें उम्र है, पैसा कमाओ, बिना पैसा के इस दुनिया में कुछ नहीं हो। विश्वनाथ आनंद ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, अत्यंत विनम्रता से, जी बाबूजी ध्यान रखूंगा, जी बाबूजी ध्यान रखूंगा। बातचीत का क्रम पूरा हुआ, उन दादाजी का अपना पड़ाव आया। स्टेशन पर जब आए तो वो उतरने के लिए गए तो विश्वनाथ आनंद उनका बैग लेकर गेट तक पहुंचे, उन्हें पहुंचा कर आए। जब वापस लौटा, साथ में उनका मित्र था जो बीच में कुछ बोलना चाह रहा था, उसने रोक दिया था कि तुम कुछ मत बोलो। मित्र तिलमिला गया, उसने बोला अरे क्या देख रहा हूं मैं? उस व्यक्ति ने तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोला, तुमने बीच में क्यों नहीं टोका? बोले भाई वो बुजुर्ग हैं और बुजुर्गों की बात काटना मेरे संस्कार में नहीं है। भाई वे बुजुर्ग थे, बुजुर्गों की बात काटना मेरे संस्कार में नहीं। बोले ठीक है, बात नहीं काटी, कोई बात नहीं। जब वो जाने लगे तब तो तुम कम से कम अपना परिचय दे देते कि मैं विश्वनाथ आनंद हूं। बोले नहीं, मेरी दृष्टि में वो भी उचित नहीं था, क्योंकि यदि मैं अपना परिचय देता तो उन्हें बड़ी ग्लानि होती और मेरे जैसे युवा के पीछे किसी बुजुर्ग को शर्मिंदा होना पड़े, ये मेरे लिए उचित नहीं है। यह है सफलतम व्यक्ति की विनम्रता।
सच्चे अर्थों में जो सफल होते हैं वे नम्र होते हैं, पर जो अपने आप को सफल होने का अहम पालते हैं, सफलता के भ्रम में जीते हैं, वे अकड़ू होते हैं और कभी भी उखड़ जाते हैं। इसलिए हमें नम्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाकर चलना चाहिए। श्रीमान सचिन सिंह भातकुली अमरावती, उसके बाद तैयार रहेंगे शिरोमणि संरक्षक और प्रथम मंडल प्रन्याजक अतुल शीतल निहाल वंदनाधनी वक्षरा गुजरात। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मैं सचिन संगई, अमरावती, भातकुली बहुत पास में है और सौभाग्य से महाराज जी शिरपुर भी बहुत पास में है। तो शिरपुर के आचार्य श्री के दर्शन भी हम इस बार कर चुके हैं। तो मेरा सौभाग्य रहा कि आचार्य श्री का पूजन भी मैंने लिखा था और आचार्य श्री को सामने मेरे को पूजन बोलने का भी मौका। जल्दी से अपनी बात। और मैं 3 महीने पहले जब आया था महाराज जी, तब ये सब देख के गया था तो मेरे भाव गदगद हुए थे। इस बार जब आया तो मैं गुणायतन के बारे में एक लिख के लाया हूं, तो मैं सुनाना चाहता हूं। परम पूज्य प्रमाण सागर जी का चिंतन होगा प्रत्यक्ष में अवतरण, माध्यम है एनिमेशन, साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेरे ही भावों का परिवर्तन, 14 गुणस्थानों में अद्भुत दिग्दर्शन, शुभ भावों का मनन, निश्चित रुकेगा पतन, करेगा रत्न त्रय का जतन, स्वयं ही बदलेगा वर्तन। आपके वात्सल्य भाव का अभिनंदन, आपकी दूरदृष्टि को अभिवादन, साक्षात देख प्रभु का समो शरण, दृढ़ होगा मेरा सम्यक दर्शन। आपकी कल्पकता का अनुमोदन, बस करता ही रहूं अवलोकन, आपके चरणों में त्रिवार वंदन, मुख में वंदे प्रमाण सागरम। गुणायतन के साथ में सेवा यतन, उपकार नहीं भूलेगा यह वतन, निश्चय और व्यवहार का एकत्रित दर्शन, दोनों से कटेंगे कर्मों के बंधन। आपके सिर पर गुरु के आशीर्वचन, गुरुकुल प्रणाली का आधुनिक प्रचलन, नई पीढ़ी का नवीनतम आयतन, गुणायतन गुणायतन गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आरह सागर महाराज से भी तब से जुड़े हैं जब भातकुली में पंचकल्याण हुआ था। नमोस्तु महाराज जी। शिरोमणि संरक्षक प्रथम मंडल प्रन्याजक अतुल शीतल निहाल वंदना लादानी अक्षरा गुजरात, और इसके बाद तैयार रहेंगे कार्याध्यक्ष गुणायतन श्रीमान NC जैन साहब दिल्ली। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अक्सर हम 2 टाइप के मित्र देखते हैं। एक तो अर्जुन जैसे, सॉरी कर्ण जैसे होते हैं, कर्ण जैसे जो अपनी हार हो जाने पर भी हमारे साथ रहते हैं, हार तक साथ रहते हैं। और एक कृष्ण जैसे होते हैं जो साथ में आ जाने से हमारी जीत पक्की हो जाती है। तो गुरुदेव कौन सा मित्र हमको चुनना चाहिए? कर्ण जैसे या कृष्ण जैसे? देखो, हार में भी साथ देने वाला कर्ण जीता नहीं पाया, पर जीत पक्की होने के बाद भी साथ न छोड़ने वाले कृष्ण आज जीत दिला दिए, अमर हो गए। समझ गए? तो मैं तो कहूँगा, जब मित्रों का चुनाव करने का अवसर आए और कर्ण और कृष्ण के बीच, तो कृष्ण को चुनना, कर्ण को नहीं। समझ गए? श्री कृष्ण और कर्ण को यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो श्री कृष्ण हमारे भीतर के विवेक के द्योतक है और कर्ण हमारे अंदर की उदारता की अभिव्यक्ति है। विवेक मनुष्य को सदैव ऊंचा उठाता है, पर विवेक शून्य उदारता मनुष्य को अधोगामी बना देती है। इसलिए हमें ये नहीं देखना कि कौन मेरे साथ कितने देर तक साथ है, हमें ये देखना है कि किसका सच्चा साथ है और कौन सच्चे के साथ है। कर्ण सही था पर वो गलत के साथ था। अगर उसके हृदय में विवेक होता तो वह कौरवों का साथ नहीं देता,
आज कर्ण पूजा जाता, पर वो विवेक खो दिया, कौरवों के पाले में चला गया। एक अच्छी क्षमता और प्रतिभा से संपन्न होने के उपरांत भी वो अपना स्थान नहीं बना सका। और श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण थे, पूरे महाभारत की कथा हम सबको पता है। तो यही देखना है कौन कब साथ दे रहा है, ये नहीं किसका साथ दे रहा है और कहाँ साथ दे रहा है, ये देखना जरूर। नमस्ते गुरुदेव। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की ओ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर, फ्लावर मिल, गोलाघाट रोड, दीमापुर, नागालैंड 797112।